उदाहरण के तौर पर जो मैं रात को आपको रील्स भेजता हूँ जिनको देख के कई बार आप मुझे ब्लॉक भी कर देती हैं 1-2 दिन के लिए। और आज का जो शो है ना वो थोड़ा सा शरारती शो है। मैंने पता है आपको एक बहुत फनी चीज बोलने वाला हूँ मैं अपने शो पे। मैंने एक आपको रील भेजी थी, शायद आपने नहीं देखी है वरना आपका रिस्पॉन्स आता मुझे। एक हस्बैंड वाइफ की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रील है एंड दैट पंडित इज सेइंग कि आप अपना अंडरवेयर और उसका अंडरवेयर को बांध के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दबा दीजिए एंड योर रिलेशनशिप विल बी ओके। आई हैव नो कमेंट्स, आई कांट कमेंट ऑन दिस। आज के स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो पर मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, हर नेम इज मधु टांगरी। मधु, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ज्ञान विज्ञान और अज्ञान। मैंने बहुत दिन कॉन्वलेक्सा बोला है मगर कोई पैसे नहीं आया है। अब मतलब मैं रिफंड किससे मांगू? जिन्होंने आपको बताया उन्हीं से जाके मांगिए। बिल्कुल, मतलब मैंने तो सोशल मीडिया पर ही देखा था। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ हाल ही में कुछ रील्स देखी जिसपे एक हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं कि आप कॉन्वलेक्सा बोलिए, कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, बाथरूम में जाके नींबू काटिए, अपने गुप्त अंगों पर दही लगाइए। मतलब क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर। I wanted to bring it on the show and you know I was quite hesitant to talk about it myself, but the reality is that how can these people, like when I see I've seen a lot of trolling also, नीचे लोग गालियां भी लिखते हैं, लोग बहुत ट्रोलिंग भी होती है इन लोगों की। It is so funny, but I'm sure कोई ना कोई तो बेचारा बेवकूफ बन रहा होगा। But I feel as a country, where are we going? I mean, why are we doing this to our own self? नमस्कार और स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है मोहित नारंग। आज के स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो पर मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है। शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी, हर नेम इज मधु टांगरी। मधु जी, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड कमिंग टू अस। Thank you for calling me here. And you know, we all admire your work so much. There is a lot to learn from you. और आज का जो शो है ना वो थोड़ा सा शरारती शो है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, बट थोड़ी सी शरारती शो है। और दोस्तों शरारती इसीलिए है क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत सी ऐसी बातें करना शुरू किया हुआ है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ चीजों का इतना प्रचार किया हुआ है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा गुमराह हो रही है। उदाहरण के तौर पर जो मैं रात को आपको रील्स भेजता हूँ जिनको देख के कई बार आप मुझे ब्लॉक भी कर देती हैं 1-2 दिन के लिए, बट सवाल ये रहता है कि क्या वो रील्स एक्चुअली में क्या वो टोट के काम आते हैं या नहीं आते। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है इन फेमस रील्स के बारे में जो आप आए दिन अपने इंस्टाग्राम पर देखते हैं। हम में से बहुत लोग उनको डिस्कार्ड भी कर देते हैं और शायद कुछ लोग जिनको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है शायद वो इस ट्रैप में आके इनको फॉलो भी करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमें मिसलीड कर रही हैं हमारे रियल लाइफ के अंदर। तो आइए जानते हैं मधु टांगरी से। इससे पहले मधु, यू आर अ लाइफ कोच, यू आर अ वास्तु एक्सपर्ट और आपकी ज़्यादा प्रशंसा मैं नहीं करूँगा। आप एक छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ दीजिए। Namaskar everyone, my name is Madhu Tangri and as he said, we're very good friends and thank you for calling me here Mohit. And I'm a life transformation coach, so basically doing life coaching with people who come to me, showing them a life path for their betterment and achieving great success through life coaching, of course. And the external transformation that also happens in your life with a lot of tools like Vastu, numerology and so many more, which I also do. And I'm also a tarot card reader. I also do healings. That includes the past life healings as well. If you're stuck somewhere in this lifetime and you don't know where it's coming from, and बहुत बार लोग ये कह देते हैं कि हमने तो इस लाइफ में कुछ नहीं किया, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं इस सब्जेक्ट पे आने वाला हूँ और उसके बाद इसका लोग उपाय भी तो
करते हैं ना, जी। मैं इसी सब्जेक्ट पे आने वाला हूँ। मैं वेट कर रहा था आपकी एक खूबसूरत इंट्रोडक्शन आप खत्म करें। दोस्तों, जितना इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उससे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी प्रोफाइल है मधु जी की, जो मैं इस वीडियो के लिंक में डालने वाला हूँ। मैं मधु जी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी ऐड करने वाला हूँ इस लिंक के अंदर, ताकि आप अगर मधु से डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो यू शुड हैव दीज लिंक्स विद यू। मधु, मैंने बहुत दिन कॉन्वलेक्सा बोला है, मगर कोई पैसे नहीं आया है। अब मतलब मैं रिफंड किससे मांगू? जिन्होंने आपको बताया उन्हीं से जाके मांगिए। बिल्कुल, मतलब मैंने तो सोशल मीडिया पर ही देखा था। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ हाल ही में कुछ रील्स देखी जिसपे एक हस्बैंड वाइफ बोल रहे हैं कि आप कॉन्वलेक्सा बोलिए, कुछ मंत्रों का जाप कीजिए, बाथरूम में जाके नींबू काटिए, अपने गुप्त अंगों पर दही लगाइए। मतलब क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर, और हमें मजाक लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को, जो लोग भयभीत हैं, जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं हैं, शायद वो उसकी प्राप्ति के लिए इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो मधु, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। क्योंकि एक हमारा ज्ञान है जो सालों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से चला आ रहा है। एक आज का विज्ञान है जो हमें इस ज्ञान के और डीपर मीनिंग सिखा रहा है। हम अपने ज्ञान को बहुत दूर तक लेके जा पा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और क्या वो अज्ञानता की तरफ भी जा रहा है। तो इसीलिए मैंने आज का टॉपिक रखा ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। और ज्ञान और विज्ञान के बारे में मैं बात करूंगा, और अज्ञानता का जो आंसर है वो आपको देना होगा। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो आजकल लेटेस्ट शॉर्टकट्स आ रहे हैं, क्या ये कारगर होते हैं या नहीं होते? मोहित, आपको कभी लगा है कि किसी भी शॉर्टकट से क्या आपकी लाइफ सक्सेसफुल हुई है, नहीं हुई है? और डूइंग दीज टोटकाज आई फील आर not a long way process to achieve and reach where you want to reach in life. Now supposedly अगर आपके पास कुछ ऐसे beliefs हैं जो आपके past life से आ रहे हैं, right? या फिर आपके बचपन से आ रहे हैं, correct, which actually hold you back. हम फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि आजकल इतनी रील्स ट्रेंडिंग है कि करोड़पति बनिए, 10 दिन में बनिए, 1 महीने में बन जाइए, करोड़पति बनेंगे, पैसा ही पैसा आएगा। मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे आका, आपके पास 1 लाख करोड़ होंगे। तो इनको मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में अगर हम लगा दें तो आपको नहीं लगता कि मतलब हमारा जीडीपी बहुत जल्दी ऊपर चला जाएगा? मैं बल एक किसी ऐसे कपल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बट ओवरऑल वट एवर इज ट्रेंडिंग ऑन दी सोशल मीडिया नाउ डेज, इट इज वेरी वेरी ट्रू दैट अगर आपको फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए या फाइनेंशियली बेटर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपका कर्म आएगा ना। उसमें आप क्या एक्शंस लेते हो, आप क्या करते हो, आप क्या काम करते हो, आप अपने ऊपर कितना काम करते हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे कितना काम करते हो। करेक्ट। आप एक आपकी डेस्टिनी भी तो है ना, जिससे आप एक डेस्टिनी लेकर आए हो, आप एक सेट पैटर्न लेकर आए हो। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं। देखिए, मेरा जो रियल सवाल है वो ये है कि लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं। That will not work, वो नहीं काम करेगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि इसका एक्चुअली में रास्ता क्या है? मतलब सपोजिंग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दुकान नहीं चल रही है। अब उसने ये रील देखी और वो बेचारा, मैंने रील में स्पेसिफिकली देखा, वो बोल रहे हैं आप बैठे फ्लूरॉक कॉन्वलेक्सा करते रहो, गाहक आने शुरू हो जाएंगे। बट उसकी दुकान में तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही नहीं है। क्या वो माल बिकेगा? आपको ऐसा लगता है मोहित कि ये सिर्फ एक वर्ड बोलने से और ये जाप करने से और कर्म ना करने से कुछ भी अचीव किया जा सकता है? ये कॉन्वलेक्सा है क्या? मतलब ये एक इटालियन वर्ड है, राइट? इट्स अ स्विच वर्ड व्हिच इज एन इटालियन वर्ड, एंड आई फील द स्विच वर्ड्स, यू नो, अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो और एक स्विच वर्ड या तो लिख रहे हो नंबर्स या आप बोल रहे हो और कंटिन्यूअसली उसी का जाप कर रहे हो, दे डू नॉट वर्क। क्योंकि कर्म प्रधान है, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी करते हो, right. जब तक आप अपना एक्शन नहीं लेते हो, आप अपना कर्म नहीं करते हो, आप कैसे सक्सेस की उस सीढ़ी पर चढ़ सकते हो? तो इसमें एक चीज और भी है कि ये लोग बोलते हैं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत पेचीदा प्रॉब्लम्स को उठाया है, जनता की बहुत
पेचीदा प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है तो बाथरूम में जाके नींबू काट लें रात को उसके नाम का, मतलब गर्मी बहुत है, नींबू पानी बना सकते हैं, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं आई है। थिंक नींबू पानी बना के पी लीजिए और ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि क्या ये चीजें चल सकती हैं या काम कर सकती हैं। एक्चुअली लॉजिकल माइंड से सोचा जाए तो मुझे तो लगता है कि दिस इज अटर नॉनसेंस, बिकॉज जो हमने अपने शास्त्रों में वेदों में पढ़ा, अगर आप लोगों को ऐसी चीजें बता रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। देखिए नई पीढ़ी ना इज एजुकेटेड इनफ टू नो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके आपको कहीं पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। फीड योर लॉजिकल माइंड ऑल्सो एट द सेम टाइम। हमारे पास हम लास्ट टाइम इमोशनली ड्रिवन हो जाते हैं मोहित, हम बहुत ज्यादा इमोशनली ड्रिवन कंट्री हैं एक्चुअली, एंड हमें कोई बोलता आप एक्स कर लीजिए तो हम एक्स के पीछे पड़ जाते हैं, एक्स काम नहीं करता फिर हम वाई के पीछे पड़ जाते हैं। एक्चुअली में अगर प्रॉब्लम ही ए बी सी में है तो एक्स वाई जेड विल नॉट वर्क। नो, you have to look at the, you know, last time I had Astha Ahluwalia coming at the show, जी. and very beautifully she said there is a difference between information and knowledge. true, and anything in तो अब excess ये लोग is not जो okay. बात करें, दिस इज लॉट ऑफ होम ड्रिवन इंफॉर्मेशन। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ इंफॉर्मेशन हमें आजकल दिखाई जा रही है, दिस इंफॉर्मेशन समवेयर आपको भयभीत किया गया है, पहले आपके माइंड में डाला गया है कि आप सक्सेसफुल नहीं है। इसकी भी तो एक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि आप सक्सेस सिर्फ पैसे को थोड़ी मानते हैं। एक्चुअली पता है क्या, जिंदगी में ना आपको जो भी चाहिए, आप जो भी चाह रहे हो, राइट हम ना वी आर ऑलवेज ड्रिवन बाय आवर डिजायर्स कि हमें और क्या आगे क्या चाहिए, कितना रोटी चाहिए, कपड़ा मकान बंगला गाड़ी, जो ऑलरेडी हमारे पास है हम उस पे ग्रैटिट्यूड के नाम पे बिल्कुल जीरो हैं। एब्सोल्युटली राइट। हम बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड देना नहीं जानते। चाहे आपके पास 99% आपकी जिंदगी नहीं चल रही, पर क्या 1% है जो चल रही है? एटलीस्ट 1% तो सबके पास ही है कि आप जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप एक अच्छी बॉडी, स्वस्थ बॉडी में हो। आप उसी के लिए ग्रैटिट्यूड से शुरू हो जाइए। हमारा फोकस वो प्रॉब्लम एरिया पे ज्यादा रहता है, और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको तो हम नजरअंदाज ही करते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते। दैट्स ऑलरेडी लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। तो गाइस पहला रूट तो ये है कि जो चीजें आपके पास हैं, जो वस्तुएं हैं, मुझे तो लगता है वस्तु वर्ड गलत है, जो आपके पास हेल्थ है, जो आपके पास वेल्थ है, जो आपके पास परिवार है, उन सब की हेल्थ है, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। जैसे चीजें बिगड़ती जा रही है हमारे संसार में, हमारे आसपास, स्वस्थ रहना भी एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। आज की डेट में सबसे बड़ा हेल्थ ही है। Exactly. क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ है तो आप उसके बाद वेल्थ भी क्रिएट कर लोगे, आप सब कुछ क्रिएट कर लोगे अपनी लाइफ में। एंड बियॉन्ड दैट आई थिंक द रोल ऑफ फिजिकल बॉडी and mental health is very important. That is why I created this channel called Spiritual Transplant, to transplant good thoughts into each other, and I hope the viewers will enjoy the program as well, because what we are trying to do here is talk the real health. And लोगों को लगता है कि अगर मैं शरीर से स्वस्थ हूँ तो मैं स्वस्थ हूँ, और मैं कई बारी when you look through people, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये तो बीमार आदमी है, इनकी सोच ही ठीक नहीं है, राइट? तो जिसकी सोच ही ठीक नहीं है उन पे क्या ये मंत्र और ये टोटके और ये उपचारण काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपकी इमोशनल वेलनेस ही प्लेस पे नहीं है, अगर आप इमोशनली ड्रिवन बहुत लो डिप्रेशन में हो, आपको यू आर नॉट अ पर्सन हु इज नॉट इवन विलिंग टू सी योर इंटरनल सेल्फ, और आपको शॉर्टकट चाहिए कि मैं एक वर्ड बोल लूँ बार बार, या मैं कुछ लिख लूँ और मैं सो जाऊँ सारा दिन और पैसा तो गिरेगा ही गिरेगा मेरे ऊपर, और एवरीथिंग विल कम टू मी इन इजी वे। इट डज नॉट हैपन। मुझे तो ऐसा लगता है ये गारंटीड है कि अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है आप रोज जिम जाएंगे तो आप शेप में रहेंगे। मुझे लगता है आप रोज अपने धर्म से अपने काम पर जाएंगे तो आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, और अगर आप अपने कर्म ठीक रखेंगे तो आपका जो मानसिकता है वो भी बहुत अच्छे से रहेगी। तो इस टॉपिक को हटा देते हैं, जो लोग नए टोटके बता रहे हैं इंटरनेट पर। मधु, इस डिस्कशन को आगे ले जाने के लिए आप मेरी मदद करिए और मुझे ये बताइए कि जब एक व्यक्ति अपने किसी भी पड़ाव पर आके रुक जाता है, उस टाइम पर आके उसके पास दो रास्ते होते हैं।
मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, तावीज पहनना, अंगूठी पहनना, ये एक रास्ता आदमी चुनता है कि शायद मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, और दूसरा रास्ता है कर्म का, धर्म का, प्रैक्टिस का। इसका बैलेंस कैसे बनाना चाहिए और आदमी को कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए मोहित, देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। ओके। एक्सटर्नल ऑफ कोर्स आप एक डेट ऑफ बर्थ लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में, राइट? वो आपके साथ हमेशा रहेगी, चेंज नहीं होगी। ओरिजिनली इट्स योर्स। We're talking about the planetary situation Absolutely. of our Right. birth chart, Birth chart, which is the कुंडली also, which is right? the kundli, yeah. आपको उसके बारे में ज्ञान लेनी है, आप प्लीज ज्ञान लीजिए, आप जाइए, बट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जो हु रीड्स इट राइट एंड गिव्स यू द रेमेडीज फॉर aligning your planets and do Right. it accordingly. Right. But nowadays, unfortunately, that what I have seen is ki it's the same patri that you have. One patri supposedly is mine, and I go to 3 different astrologers. There are 3 types of different readings. I think There are- 300 So it's like, people you will know, have 300 somebody different telling views. me wear Neelam, it is good, and somebody else telling me wear Ruby, that is good, don't wear Neelam. And at the end of the day, the person gets so confused and don't know. है तो पत्री एक ही, सही बात है। रीडिंग्स अलग हैं, लोगों हर की एक reading अलग। बिल्कुल। So every astrologer has his or her own knowledge. तो मैं यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे में हर आदमी, एस्ट्रोलॉजी के चैनल्स तो बहुत है जी, हमारे पास, वीडियोस भी बहुत है। मेरा सवाल ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है मोहित, आजकल आधे से ज्यादा लोग ना हर चीज इंटरनेट पे इतनी ज्यादा अवेलेबल है दैट वी हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड यू नो बिकमिंग मास्टर्स आउट ऑफ द internet completely, and we do not have any certified courses, or you know we don't दोस्तों do यहाँ anything. पे मैं आपको एक चीज और कहूंगा, जैसे हम इंटरनेट पर देख के बहुत सारे इलाज घर पे खुद नहीं कर सकते, ऐसी भी वीडियोस आती हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर जो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में माय डैड, ही वेंट टू अ आयुर्वेदिक डॉक्टर and his renal issue, kidney issue really shot up. जी, And when I went to the doctor at the hospital, he said you should have never listened to these people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद काम करता है या नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार हम इंफॉर्मेशन देख के गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। उसी प्रकार जैसे आपने बोला, पथरी देख के 3 लोग देखेंगे तो तीनों की अलग अलग रीडिंग होगी, तो ऐसे में मैं तो फिर कंफ्यूज हो गया, तो मैं किसकी मानूंगा? हाउ टू चूज दैट? so you have to be really you know good in your analysis कि आप जब जिसके पास जा रहे हो, जी। you should know the background and you should know where exactly are you landing up. कि ऐसा ना हो आप प्रॉब्लम सॉल्व कराने गए थे और उसके बदले में आप 10 प्रॉब्लम्स और लेके घर आओ। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये सब एक्सटर्नल है ना, कि आप किसी के पास जाते हो, आप तो आपने अभी कहा था एक्सटर्नल एंड इंटरनल। So I'm coming to the internal now. Okay. The internal self healing and the internal transformation is in your hand. वो आपके हाथ में है। मैं क्या हूँ, मेरे क्या बिलीव्स हैं, मेरा क्या सेट पैटर्न है, कौन से पैटर्न्स मेरी लाइफ में दोबारा रिपीट होते हैं, मेरा बचपन कैसा बीता था, मेरे से ज्यादा बेहतर तो ये कोई नहीं जानता ना। सो अगर मैं इन पैटर्न्स और बिलीव्स को लेके लिख के और थ्रू like proper tools अगर मैं अपने पे काम करना शुरू कर देता हूँ, तो then obviously every single day my life is starts getting better. मेरे जहन में एक सवाल और आ रहा है जी। कई बारी हमारा पंचांग ये कहता है, नो, माय बर्थ चार्ट, माय बर्थ चार्ट सेज कि आप पे 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, यू कैन करेक्ट मी व्हेन आई गो रॉन्ग। तो पंडित लोग कई बार बोल देते हैं अब आप इस समय में जो भी बिजनेस करोगे वो आपका फ्लॉप होगा, और कई बार ऐसा होता भी है। लाइव एग्जांपल्स भी हमारे साथ कि मैंने 2 बिजनेस करे, दोनों ही नहीं चल पाए। टाइम अगर आपको कोई ये बोल रहा है, पता है क्या, ये ना आपका एक बिलीफ भी बन जाता है। मेरा सवाल खत्म होने दीजिए कि जैसे अब हमने दो बिजनेस करे, नहीं चले, तो क्या एक्चुअली मुझे 7.5 साल घर पे बैठना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट नो व्हाई हम सब 7.5 से इतना ज्यादा डरते हैं, जबकि इतनी डरावनी और भयानक चीज होती नहीं है। यानी कि ट्रांसलेशन हैज कम अप वेरी बैड। Absolutely. And you should know, where your Shani's place and how it's going to give you and what is it going to give you, and there would be some remedies that can be taken care of. Plus, at the same time, if you have a strong willpower, you're completely disciplined, आप किसी का बुरा ना करते हो ना सोचते हो, Shani never harms you for any manner. So guys,
ये यहाँ तक वीडियो देखकर मुझे लगता है कि आपके अंदर भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे होंगे जो आप मधु से पूछना चाहते हैं. मैं इस जर्नी को कंटिन्यू रखूंगा अभी मधु के साथ. कुछ सवाल इनको और हम ग्रिल करेंगे थोड़ी देर. अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहे हैं तो प्लीज नीचे कमेंट्स में डालिए और मैं मधु को कहूंगा कि एक एक करके जब भी उनके पास समय निकलेगा वो आपके सवालों के जवाब जरूर देंगी. तो मधु, एक चीज तो हो गया कि आप अपने कर्म और धर्म के रास्ते पर चलें. दूसरी चीज हो गई शॉर्टकट ना लें, क्योंकि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है. अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा. अगर आप धर्म से एजुकेशन करेंगे, अपने कार्य को करेंगे, अपने बिजनेस को करेंगे तो लाभ का आना जरूरी है ही है. ये मंत्र क्या होते हैं, ये जो अभी हमने बात करी कॉन्वलेक्सा, ये मंत्र क्या है? व्हाट इज अ मंत्र? हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में भी हमारे on our history books we have been reading our religious chapters. We know that there is a Gayatri mantra. इन मंत्रों का हमारे पे क्या प्रभाव होता है? क्या इनका उच्चारण करना चाहिए? देखिए, we are blessed in India, we are blessed in Hinduism कि हमारे पास इतने beautiful mantras हैं. Right. And of course, not to miss the Om, which is the universal sound. Yeah. Right. आजकल जितनी हम रील्स देखते हैं ना, जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं सारा दिन रील्स पे, अगर वो रील्स को साइड पे रख के अगर आप उतना टाइम ओम चैंट कर लेना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. वाओ. So these mantras have a very strong power over you and of course they start shifting your vibration. है तो सारा गेम वाइब्रेशन का है और माइंडसेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जो इंटरनल आपकी वाइब्रेशन है वही एक्सटर्नल होगी. करेक्ट. अब सपोजिटली अगर मैंने अपने अंदर में पेन भरा हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसका पेन मेरे पास आज तक है अंदर. डू यू थिंक मोहित, अगर मैं एज अ हीलर किसी को हील करना चाहूँ और मैं ऑलरेडी पेन में हूँ और मैं किसी और का पेन हील करना चाह रही हूँ, तो आप कर ही नहीं पाओगे. It's not possible. It's not. It's fake. It's logically also not, sounding also not good. So we don't even know when we are approaching someone for healing how authentic and the person would be. Would that person be able to heal us or not? So आपको ना ये authenticity जरूर पता करके जानी चाहिए. दूसरी चीज, वापस आ रही हूँ मैं मंत्रों पे. जैसे ही हम मंत्र चैंटिंग पे आते हैं, हमें ना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मंत्र आपको अंदर से हील भी करते हैं. There are such beautiful mantras that when you sit and chant, your own vibration works, your own, I would say, own kachra of the body gets released. Your own self will start feeling lighter, better vibration. Like in my 40 years of lifespan, I never even tried to read Hanuman Chalisa once. And for the last 1 year, I don't know, my own spiritual transplant happened. And in that last 1 year, अब कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब शायद मेरे 12 से 14 बार हनुमान चालीसा नहीं सुनता हूँ. बट मोहित, इससे आप ये बताओ मुझे कि इससे विद इन दिस 1 year क्या आपकी वाइब्रेशन बदली? माय एंगर इज कम्प्लीटली गॉन. जब भी कोई सिचुएशन आती है, मेरे अंदर एक इतनी पीस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज हो ही नहीं सकती, इसको टैकल किया जा सकता है. सो आई एम एट पीस. देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन मी. तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ, I miss these 40 years. Why didn't I do this before? But मुझे ऐसा भी लगता है कि हर चीज का एक अपने आप स्थान होता है, समय होता है, और शायद ये हमारी चीज जो है अपने आप प्रवेश करती है. If God has sent me this at this time, there must be a reason for this. So guys, I started to chant the Hanuman Chalisa and it was really transforming. जैसे आपने कहा, जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे कि इन मंत्रों का क्या, and I was just making a self realization कि मेरे साथ ये हुआ है. So absolutely very well said. But ये जो लोग डरा के आपसे टोटके करा रहे हैं, that was the question. तो what is your suggestion? जैसे हाथ पे किसी भी चीज का I mean it cannot be common to all. हर एक की पत्री, हर एक की डेस्टिनी, हर एक का कार्मिक चार्ट अलग होगा. मैंने पता आपको एक बहुत फनी चीज बोलने वाला हूँ. मैं अपने शो पे मैंने एक आपको रील भेजी थी, शायद आपने नहीं देखी है, वरना आपका रिस्पॉन्स आता मुझे. एक हस्बैंड वाइफ की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रील है, एंड दैट पंडित इज सेइंग कि आप अपना अंडरवेयर और उसका अंडरवेयर को बांध के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में दबा दीजिए एंड योर रिलेशनशिप विल बी ओके. आई हैव नो कमेंट्स. आई कांट कमेंट ऑन दिस. I wanted to bring it on the show, and I was quite hesitant to talk about it myself, but the reality is that
how can these people, like when I see I've seen a lot of trolling also. नीचे लोग Yeah. गालियां भी लिखते हैं, बहुत कुछ, बहुत ट्रोलिंग भी होती है इन लोगों की. It is so funny, but I'm sure कोई ना कोई तो बेचारा बेवकूफ बन रहा होगा. But I feel as a country, where are we going? I mean, why are we doing this to our own self? You know, if you know social media is so readily available, you should give out, you know, some good knowledge which works for everyone. So guys, follow the right channel, follow the right people. बेहतरी सोचें, बेहतरी के लिए बोलें, so that you know अगर आपके लिए, अगर आपका कोई चीज़ फॉलो भी करता है तो वो आपको एक्चुअली दिल से दुआएं दे और ब्लेस करे, ना कि you know आपके लिए इतने गंदे कमेंट्स डाले और Correct. does not work. So guys, follow the right people, follow the right channel, follow and find the right subject matter experts who have genuine things to tell you. बहुत लोग हमें डराते हैं ताकि वो हमें कुछ ऐसा टोटका दे सकें कि हम इस डर से बाहर आ जाएं, इस खौफ से बाहर आ जाएं. अगर आपकी जीवन में भी कोई कार्य अटका हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम सिद्ध ना कर पाएं, कोई ऐसी रुकावट नहीं है जिसको हम पार ना कर पाएं, कोई ऐसी नदी नहीं है जिसको आप लांग ना सकें. तो गाइज, फॉलो मधु फॉर सच ग्रेट कंटेंट एंड ग्रेट नॉलेज. और अगर आपको कहीं लगता है जिंदगी में आप अटक रहे हैं तो देन वी शुड फॉलो द राइट पीपल. मधु, थैंक यू फॉर दिस इंसाइट. I'm taking you now on a different direction and taking you towards a little bit of the space that you are master at. Can we talk a little bit about what Vastu Shastra is and does Vastu work? Yes, Vastu works 100%, provided it is done on the basis of कि you know किसी भी फैमिली में, किसी भी घर में या किसी भी वर्किंग स्पेस में जब आप वास्तु करते हो कि पहले आप उस फैमिली से मिलके थोड़ी उनके बारे में जान लें, उनकी प्रॉब्लम्स जान लें, एंड वो प्रॉब्लम एरिया उनका जो भी है उसको वास्तु से सॉर्ट आउट कर लें कि कहाँ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. बट मुझे पहले ये बताइए, जब आप किसी से मिलने जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं उनकी प्रॉब्लम जान लूं, मेरे को तो लगता है कि कोई हैप्पी है नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है. बट वास्तु एज अ प्रिंसिपल, एज अ साइंस बताता है मेरे ख्याल से कुछ एलिमेंट्स को, अर्थ, वाटर, लाइट. 100% इज साइंस फॉर श्योर, राइट? ओके. और हमारे वेदों से बहुत टाइम से चला आ रहा है. इट्स नथिंग न्यू. Okay. बट इज दैट ऑन द सोशल मीडिया नाउ इट्स बिकम लाइक अ वेरी हॉट सब्जेक्ट, राइट? बट आप किसी का भी वास्तु, it can't be one for all for you know one. It can't be the same for everyone. So अगर मुझे आपकी, अगर supposedly for example मोहित, आपका कोई emotional area है Okay. which is affected and not doing well, you're not okay, you know, Okay. or probably you know you are looking for a girl to get married, if I say so, right? And then you ask me ki Madhu, can you come and check where am I going wrong, right? So then there are specific areas which we kind of align for you to get married or get someone. But can shifting my bedroom change my stars like that? It definitely works for sure, but not with crazy ideas. It has some set principles and rules. I've seen so many Vastu experts today. They talk such funny things that sometimes you want to feel that why did I waste my time? So मेरे को पहले प्रिंसिपली समझाइए कि अगर हमारे व्यूअर्स को वास्तु के बारे में सोचना भी हो तो उनको क्या समझने की जरूरत है कि वास्तु शास्त्र से हम किन चीजों को अलाइन कर पाएंगे. देखिए, वास्तु कम्स इन प्लेस जब आप कहीं पे भी रहते हैं, चाहे आप एक नया घर बना रहे हैं या फिर आप जिस घर में रहते हैं, देयर इज समथिंग दैट इज नॉट सपोर्टिंग योर स्टार्स, योर प्लैनेट्स. कई बार हमारी पत्री में अगर कोई प्लैनेट वीक होता है तो उसको हम वास्तु के द्वारा घर में स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, दैट इट स्टार्ट्स वर्किंग इन योर फेवर. दैट ऑल्सो हैपन्स. बट it is always essential that whoever you're calling has to be the right person. No, that goes without saying. Right. We are going beyond now this discussion that we have to follow the right people and their right guidance. Yeah. There are some very famous people also. Like आजकल मैं followers देख के किसी को follow नहीं करता हूँ. मैं पहले videos देखता हूँ. मैं ये भी नहीं देखता हूँ कि उसके कितने followers हैं, उसकी कितनी likes हैं, क्या trolling, because it's each to them. Yeah. कई लोगों के मजाक कितने भद्दे और गंदे होते हैं और उसके ऊपर भी मिलियंस की लाइक्स आती हैं. सो इट डज नॉट रियली रिफ्लेक्ट. मेरे को ऐसा लगता है 1 मिलियन बेवकूफ लोग हैं जिनको ये जोक समझ आ रहा है. सोशल मीडिया के ना वैसे भी फॉलोअर्स और लाइक्स देख के आपको नहीं डिसाइड करना चाहिए who's wrong and who's right, who's good and who's bad. So come back to this topic that वास्तु से हम कौन से मेजर चीजें हैं जिनको अलाइन कर सकते हैं अपने घर में. वास्तु में देखिए, किसी भी तरह की एक्चुअली प्रॉब्लम हो आप उसको अलाइन कर सकते हो. बीट रिलेशनशिप्स, Okay. बीट मनी,
Okay. be it health, Okay. be it, even if you're going into depression, the mental health issues. Physical health, mental health. Yes. Yeah. That can be taken care of. तो अब supposing- but at the supposing- same time, मेरा एक question let है। me complete, मोहित. हाँ। घर ठीक कर लिया, हाँ। वास्तु करा लिया, हाँ. ठीक है, planetary positions doing well, everything is doing good Okay. at home, right? External support आनी शुरू हो गई, you started feeling better. But now, if I stay stuck with my beliefs कि मैं तो अनवर्दी हूँ, मेरी शादी हो ही नहीं सकती, I will attract an abusive partner. यार आप कोई और एग्जांपल देना शुरू करो. शादी पे मेरे मॉम डैड देख रहे हैं. अच्छा. channel. नहीं, मेरे मैं पीछे आपके पड़ लिए नहीं जाएंगे. बोल रही, मैं मेरा आपके लिए नहीं बेडरूम. बोल I don't want to change my bedroom right now. I'm telling you this. No, nobody is changing your bedroom. So my question was कि supposing as a वास्तु expert when you go to somebody's house and when you say पैसे की प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, are you going to choose the location where अलमारी should be, where you put your cash? Is that वास्तु? ये बहुत डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें क्या उसका सोल्यूशन करना है. एट टाइम्स अगर आप एक देयर इज अ एरिया विच इज अ डिस्पोजल एरिया, राइट, एंड योर बेड इज देयर एंड यू आर स्लीपिंग देयर, और आप अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हो, काम में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, शादी है तो वो भी नॉट अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप. सो ऑफ कोर्स देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी टेल यू टू शिफ्ट योर बेड अ लिटिल बिट फ्रॉम दैट एरिया. These are true things, they happen and they actually have an absolute effect. So does it mean change of space at times and change of location changes the vibration? Yes. Are you trying to do definitely. that? Or is there a specific location कि यहाँ बेडरूम बन नहीं सकता, यहाँ तो वॉशरूम ही बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा नहीं होता है? नहीं, मे बी हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपके what area are you facing a challenge with, and where are you, what part of the house are So you there? it is like a student जो बच्चा मैथ्स में वीक है तो उसकी हम मैथ्स ठीक कर रहे हैं. Absolutely. Let's say something like that. Absolutely. Yeah. Okay. So guys, there is a lot of gyan with Madhu. There is a lot of vigyan. That is how we are reaching out to you. And there is a lot of agyanata which is coming on the social media, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारी विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देते हैं, जैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. इसलिए आज हमने मधु को शो पर बुलाया. मधु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग such more meaningful shows and taking this subject more deeper down the line in coming months. Guys, I'm going to do one full episode on Vastu Shastra. We are soon going to do how mantra and tantra, their kind of upcharan, does these things work, and we are going to do the inner and external healing sessions with Madhu Tangri. So guys, if you haven't followed us, please do follow, like, share, subscribe. I would just like to say one thing. Yeah. Whether follow me or anyone else, it does not matter. But you got to, you have to have a connect with that person. और आपका दिल ही बहुत बड़ी गवाही दे देगा कि that person is right or wrong for you. You don't have to go anywhere else to ask at all. मुझे लगता है कि हमें आपका इनर हीलिंग वाला कोर्स करना पड़ेगा टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, बिकॉज हर आदमी का चैनल बहुत ऑथेंटिक लगता है, हर आदमी की एक बात बहुत ऑथेंटिक लगती है. और मुझे ये आज का एपिसोड बनाने का मतलब ही ये था कि जब भी मैं देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग हैं और मेरे आसपास कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इन बातों के अंदर ट्रैप भी हैं. जी. तो कई बार ऐसा लगता है कि फ्रॉम ज्ञान एंड विज्ञान टू अज्ञान, आर वी गोइंग द रिवर्स साइकिल? इतना पढ़ने के बाद, इतनी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद, क्या हम बाथरूम में नींबू काट के गर्लफ्रेंड लेने की कोशिश कर रहे हैं? गाइस, क्या आप भी दही मंगा के अपने गुप्त अंगों पर लगा रहे हैं? There's always a choice, Mohit. There would be people who are doing that, but then they need to open their eyes and see the truth. So I think we're wasting our time, and I think we're wasting and disaligning the real self. True. That lies within us. So guys, thank you so much for being on the show. Thank you, Madhu. Thank you so and much, I Mohit. shall see you in the next episode.